साथियों नमस्कार। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं मूल्यवासी जनमत और आज हमारे साथ आर्टिकल 19 के संपादक जी जो नवीन कुमार जी हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। तो आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अलीगढ़ की सरजमीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बधाई आपके चैनल के लिए और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई कि उनको कुछ नया कंटेंट देखें। सर, आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं, हम आपका चैनल काफ़ी देखते हैं। तो आर्टिकल जो 19 चलता है आपका चैनल, उसमें आप सबकी मतलब जो जितने भी बुराइयां गलत हो रहा है उसके विरुद्ध में आप बोलते हैं। तो क्या आपको डर नहीं लगता है सर? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहा हूँ। मैं कोई ऐसी बात तो बोल नहीं रहा हूँ जो लोकतंत्र सम्मत नहीं है, या जो लोगों के ख़िलाफ़ है, या जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, या जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। मुझे लगता है कि मेरी तरह के तमाम लोग, आप भी बोल रही हैं और हम सब लोग एक ही तरह की बात बोल रहे हैं कि भाईचारा होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। तो जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो ऐसी बातें करने का अधिकार तो हमको संविधान देता है, तो उसकी गारंटी हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो हम तो कानूनी तौर पर कानून सम्मत तरीके से लोकतंत्र के पक्ष में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और मैं केवल अपने आप को नहीं रखता हूँ, मेरी तरह के तमाम लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं जो सोचता हूँ वो बोल पाता हूँ, वो लोगों को बता पाता हूँ, वो लोगों को समझा पाता हूँ। इस देश में करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी बात कह ही नहीं पाते, जो वो बता ही नहीं पाते कि वो न्याय और बंधुत्व चाहते हैं, वो भाईचारा चाहते हैं, वो फसाद नहीं चाहते हैं, वो झगड़ा नहीं चाहते हैं। तो वो नहीं बोल पा रहे हैं और उन सब लोगों को अगर लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये उनकी भी आवाज़ है, तो इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। और इसके लिए मुझे न शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, न डरने की ज़रूरत है, न चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बात इस मुल्क के और बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों की बात है, उस चीज़ पर किसी को क्यों डरना चाहिए? हरगिज़ नहीं डरना चाहिए। सर, जब आप जैसे पत्रकारिता में आए, आपने पत्रकारिता की मतलब पहले किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थे या मतलब इसी में आप, क्योंकि हमने तो आपको इसी में देखा है तो हमें तो ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो आप सर अपने बारे में थोड़ा बताएं, कैसे आपने शुरुआत की, कहाँ से फिर? नहीं, मैं सीधे इस मीडियम में नहीं आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, उसके बाद बहुत साल तक मैंने अखबारों में लिखा, अलग अलग अखबारों में, दिल्ली के अखबारों में, दिल्ली के बाहर के अखबारों में। उसके बाद फिर मैं टीवी में आ गया 2001 में। फिर पहले जब उस समय सहारा समय चैनल शुरू हो रहा था तो मैंने सहारा समय ज्वाइन किया। उसके बाद सहारा समय छोड़कर मैं फिर इंडिया टीवी चला गया 2003 में। इंडिया टीवी छोड़कर फिर मैं चला गया स्टार न्यूज़ में, जो बाद में एबीपी न्यूज़ हो गया, वहाँ लगभग 7 साल तक रहा। फिर एबीपी न्यूज़ से मैं आज तक चला गया, आज तक से फिर न्यूज़ एक्सप्रेस एक चैनल आया था, वहाँ चला गया। न्यूज़ एक्सप्रेस से फिर न्यूज़ 24 गया, वहाँ 3 साल रहा। फिर न्यूज़ 24 छोड़ के फिर आज तक चला गया और 2020 में आज तक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद मैंने आर्टिकल 19 की शुरुआत की 2020 के जुलाई में। सर, आपको क्या कारण रहा जो आपको जॉब से निकाल दिया? देखिए, ये एक चीज़ तो है कि जो भी, अगर आप इस दौर में अपने मन की बात कर रहे हैं, मन की बात मतलब वो वाली मन की बात नहीं जो महामहिम करते हैं, तो जब आप अपने मन की बात करें, और इस दुनिया के आम आदमी के मन की बात क्या है, वो सुकून चाहता है, वो झगड़ा नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसको मारा पीटा ना जाए, वो चाहता है कि उसको पढ़ाई लिखाई दवाई का अधिकार मिले, वो चाहता है कि उसका भविष्य बेहतर हो। तो जब इन सब मुद्दों पर आप आते हैं तो आज के दौर में इन सब मुद्दों पर बोलना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, जोखिम भरा है। और जोखिम भरा होने से ज़्यादा है कि इसकी जगह नहीं, गुंजाइश छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उस समय कोविड का दौर था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लोगों की नौकरी जा रही थी, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी, हज़ारों लोग मर रहे थे। तो उस समय हमने अपनी बात रखने की कोशिश की और समझौता करने से मना कर दिया, तो आज तक ने मुझे निकाल दिया। जैसे कि आपने बताया कि इसलिए
स्टार्ट किया ताकि लोगों की आवाज़ उठ सके। जो आवाज़ मेरी छीनी गई थी, आर्टिकल 19 यही है, अभिव्यक्ति की बात करता है। हर एक आदमी को बोलने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, अपने विचारों के प्रचार प्रसार का अधिकार है। तो जो चीज़ मुझसे छीनी गई थी, हमने उस पर अडिग रहते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। यही आर्टिकल 19 इंडिया की सोच थी। सर जैसे अभी एक मामला आया था हमारे सामने भी, एक बच्चे ने पोस्ट डाल दी थी कि 14 फरवरी को फूलन देवी की लिए कि जो फूलन देवी थी उनको मैं बहुत नमन करता हूँ, उन्होंने जो 22 ठाकुरों को, गुंडे ठाकुरों को एक लाइन में मारा। तो इस पर जो है एक बच्चे को पुलिस उठा ले गई। तो अब जैसे इस तरह से मान लो, जबकि उसमें कुछ गलत भी नहीं था, हमारी अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, और तो इस तरह से जो काम कर रहे हैं बच्चे या मान लो हम भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, अगर कोई चीज़ संविधान सम्मत तरीके से कही गई, कानूनी दायरे में कही गई है, तो ये उसका अधिकार है। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है जिसको कहा ही जाना चाहिए और जिसको कहने का अधिकार हमको संविधान में मिला है, उससे लोग आहत नहीं होते हैं, तो वो कहा जाना चाहिए। रही बात पुलिस की, तो पुलिस एक सर्टेन पैटर्न में काम करती है। वो ये केवल एक मामला नहीं है। इस देश में लोगों को कविता लिखने पर गिरफ्तार किया गया, कार्टून बनाने पर गिरफ्तार किया गया, एक तस्वीर पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया गया, RTI लगाने पर गिरफ्तार। बहाने दूसरे हो सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी के पीछे आवाज़ वही है। जब भी आप बराबरी की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे और ख़ासकर सांप्रदायिकता की बात करेंगे, तब लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। हम लोग अक्सर सांप्रदायिकता को भूल जाते हैं। नहीं सर, जैसे एक तरफ बात आती है कि अगर मुस्लिम के बारे में कुछ बोलते हैं तो वहाँ फूल मालाएं पहना के जो है उनका स्वागत किया जाता है और बहुत बधाइयाँ दी जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी उस बच्चे ने बात लिखी जबकि उसने स्पष्ट शब्दों में ये लिखा था कि वो 22 गुंडे ठाकुर थे, तो एक ठाकुर शब्द की वजह से उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये मैंने वो पोस्ट पढ़ी नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता कि उस पोस्ट में क्या लिखा हुआ था। और मैंने पुलिस की कार्रवाई की FIR भी नहीं पढ़ी है कि उसमें, लेकिन अगर वो बच्चा है, अगर वो 18 साल से कम उम्र का है, तब तो उसको गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता है। वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मामला है। तो अगर वो नाबालिग है तो उसकी गिरफ्तारी अपने आप ही अवैध हो जाएगी। और ये तो नाबालिग, बहुत सारे लोग, ये सब चीज़ें होंगी, आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। चेतना जैसे जैसे बढ़ेगी, ब्रुटैलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग अपनी चीज़ों को बरकरार रखने के लिए, देखिए किसी के भी हाथ में सत्ता होती है ना, तो वो उसको बरकरार रखना चाहता है। भाई बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल लेकर आए तो महिलाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था, तलाक देने का अधिकार नहीं था, पुरुषों को आज़ादी थी कई पत्नियां रखने की कानूनी तरीके से। तो उस समय तो बवाल हो गया था संसद के बाहर और संसद के अंदर। तो जब बाबा साहब को दिक्कत हुई, उनको इस्तीफा देना पड़ा कानून मंत्री के पद से, तो अब उनसे बड़ा कोई कानून का विशेषज्ञ तो नहीं हो सकता। नहीं है वो आज़ाद भारत, उन्होंने हमको संविधान बना कर दिया है। तो जब उनकी बात लोग नहीं सुनते, उन पर तोहमतें लगी, उनको हिंदू धर्म का विरोधी कहा गया, उनको भ्रष्ट कहा गया, उनको पतित कहा गया, तो हमको सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और सहने के लिए भी तैयार रहना नहीं चाहिए। सर, जैसे एक तरफ इनकी भगवा रंग पहनने से भावनाएं आहत हो जाती हैं और हम लोग संवैधानिक काम भी करते हैं तो उस पर गिरफ्तारी हो जाती है, तो इस बारे में देनी चाहिए गिरफ्तारी, क्या दिक्कत है इसमें? मैं तो कहता हूँ कि इस देश की जेलें जब भर जाएंगी तब असली लड़ाई शुरू होगी। इस देश की जेलों में इस देश के पढ़े लिखे लोगों को डाला जाएगा, छात्रों को डाला जाएगा, वकीलों को डाला जाएगा, डॉक्टरों को डाला जाएगा, इंजीनियरों को डाला जाएगा, तब लोगों की समझ में आएगा कि हमारी लड़ाई कहाँ है। अभी तो लोगों का काम चल जा रहा है, जैसे ही आदमी का काम चल जाता है ना, तो उसको लगता है कि बाकी दुनिया कैसे चल रही है, उस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अपने ऊपर आती है तब लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जब तक इस देश के हरेक पढ़े लिखे तमीज़दार, समझदार, तरक्की पसंद, लोकतंत्र पसंद, बराबरी, भाईचारा, न्याय पसंद आदमी के ऊपर बात नहीं आएगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि एक कोई आमूल चूल बदलाव स्थायी भाव के साथ आएगा। सर और कुछ बताएं अपने बारे में विशेष, और जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं हमारे जैसे छोटे, तो थोड़ा नहीं, ये तो हम तो कह छोटा बड़ा तो छोटा ही नहीं है, सब बराबर है।
यही तो खूबसूरत नहीं, बात है। शुरुआत कर रहे हैं कुछ नए नहीं, लोग, आपको कुछ- बहुत शुभकामनाएं और बहुत शानदार काम कर रही हैं आप। सामाजिक तौर पर महिलाओं को आगे आने की बहुत ज़रूरत है। हमारा समाज, खासकर हमारे, मतलब अगर मैं महाराष्ट्र पिछले दिनों काफ़ी गया और इधर, तो यहाँ के समाज में और उधर के समाज में जो एक बड़ा फ़र्क है कि वहाँ के पुरुषों ने महिलाओं को अपने साथ बराबरी के साथ जोड़ा है। वो सभाओं में जाती हैं, वो रैलियों में जाती हैं, वो नारे लगाती हैं, वो भाषण देती हैं। हमारे यहाँ महिलाएं अभी भी रोक कर रखी गई। तो आप जैसी महिलाओं से इस विचार को ताकत मिलती है कि महिलाएं जब आगे आएंगी तब सचमुच में बदलाव होगा, तब सचमुच में समाज बदलेगा, तब सचमुच में नई पीढ़ियों को नया रास्ता मिलेगा। तो आप बधाई की पात्र हैं और आप जैसी वो तमाम महिलाएं, लड़कियां बधाई की पात्र हैं जो इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहती हैं और जिनको ये यकीन है कि उनके लड़ने से बदलाव आएगा। सर, आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि अगर जिस दिन जिस घर की महिला परिवर्तित हो गई, उसने अपने आप को बदल लिया, तो उस दिन परिवर्तन निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरी बात नहीं है, ये तो फुले पेरियार कह गए और उससे भी पहले बुद्ध कह गए। तो ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो बड़ी बुनियादी सी बात है, मतलब यहाँ से तो शुरुआत होगी। इसके बिना अगर कोई सोच रहा है कि कुछ बदलाव आ जाएगा, कोई नई चीज़ हो जाएगी, समाज बेहतर हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। तो ये तो मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आगे महिलाओं को रखें और मेरे जैसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है महिलाओं के नेतृत्व में काम करने में। मुझे तो लगता है कि महिलाएं इस दुनिया का नेतृत्व करेंगी, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सर संपादक जी आर्टिकल 19 के नवीन कुमार जी। तो साथियों,